महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर बढ़ा संकट। एकनाथ शिंदे समेत 35 बागी विधायकों को मनाने की कवायद नाकाम। एकनाथ शिंदे के साथ 34 शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच होटल से 3 बस में निकले विधायक। सूरत एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने खुद को बताया बाल ठाकरे का असली शिवसैनिक। का हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ने से इनकार किया। कहा बाला साहब ठाकरे के विचारों पर समाज और राज करेंगे। शिवसेना के विधायक देर रात स्पाइस जेट के विशेष विमान से भेजे गए गुवाहाटी। 7 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी शिफ्ट हुए। सूरत एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सुरक्षा में थे सभी विधायक। किसी भी विधायक ने कुछ भी नहीं कहा। सूरत के होटल में एकनाथ समेत 35 विधायकों ने खिंचवाई फोटो। ग्रुप फोटोग्राफी के बाद गुवाहाटी रवाना हुए। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच अमृता फडणवीस का बिना नाम लिए उद्धव पर अटैक। ट्वीट कर लिखा, एक था कपटी राजा। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई है कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। सियासी उथल पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बात की। दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। मिलिंद नार्वेकर ने ठाकरे और शिंदे की बात करवाई। दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनी। उद्धव ने शिंदे को मुंबई आने के लिए कहा। रश्मि ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की। शिंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। शिंदे ने रश्मि ठाकरे से साफ किया, पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, हमारी भावना समझिए। एकनाथ शिंदे से मिले उद्धव के दूत मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक। शिंदे ने कहा हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता नहीं होगा। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बताया शिवसैनिक का स्वाभाविक साझेदार। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कही। अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नेता बने। शिंदे को हटाने के लिए 22 विधायकों ने किया साइन। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर बुलाई शिवसेना के विधायकों की बैठक। 17 विधायक ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद शिवसेना विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। सभी विधायक वर्ली के सेंट रेगिस होटल में शिफ्ट किए गए। मुंबई के लोअर परेल इलाके में शिवसेना का प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बनाया महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर। आज मुंबई जाएंगे कमलनाथ। महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 40 विधायक पहुंचे। एच.के. पाटिल, नाना पटोले, बाला साहब थोराट समेत कई नेता मौजूद थे। एनसीपी चीफ शरद पवार का आरोप, महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तीसरी बार ये साजिश हुई है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर बीजेपी की सफाई। एकनाथ शिंदे को कोई प्रपोजल नहीं दिया गया। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। ट्वीट में लिखा, उनके राष्ट्रपति बनने से देश को फायदा होगा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने नाम के ऐलान पर हैरानी जताई। कहा संविधान में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं मैं उसके अनुसार काम करूंगी। द्रौपदी मुर्मू ने बीजेडी के समर्थन की जताई उम्मीद। कहा ओडिशा की बेटी होने के नाते बीजेडी समर्थन करेगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। कहा ओडिशा के लिए ये गर्व की बात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान पर जताई खुशी। कहा अद्भुत और अद्वितीय फैसला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति के बाद नाम पर मोहर लगाई। 27 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दी जानकारी। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की पूछताछ पूरी हो गई है। अगले कुछ दिनों तक ईडी नहीं करेगी राहुल गांधी से कोई पूछताछ। राहुल गांधी से 5 दिन तक चली ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में करीब 52 घंटे सवाल जवाब हुए। राहुल गांधी देर रात ईडी के दफ्तर से निकले, खुद ही कार चलाकर घर गए। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बीजेपी के लिए अच्छा मतलब देश के लिए घातक। शिवसेना नेता अनिल परब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी आज भी करेगी पूछताछ। मंगलवार को करीब 11 घंटे पूछताछ चली थी। अग्निपथ योजना पर सियासी घमासान जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकालेंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाया सेना में ठेकेदारी प्रथा शुरू करने का आरोप। कहा सरकार रोजगार देने आई थी या रोजगार छीनने। बीजेपी के नेता और मंत्री अग्निपथ योजना का आज से करेंगे प्रचार। जनरल वीके सिंह और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर बताएंगे इस योजना के फायदे। जनरल वीके सिंह और राज्यवर्धन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवानों से जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक बताएंगे इस योजना के फायदे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले पीएम मोदी। अग्निपथ स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी हासिल की। अग्निपथ योजना को एनएसए अजीत डोवल ने बताया सेना के लिए जरूरी। कहा बदलती चुनौतियों के लिए ये बदलाव जरूरी है। अग्निपथ स्कीम पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना के लिए देश सबसे पहले, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगा। एयर मार्शल एस.के. झा का बयान, वायुसेना में अब हर भर्ती अग्निवीर वायु के जरिए ही होगी। अग्निपथ स्कीम पर नया ऐलान, अग्निवीरों को भी मिलेगी गैलेंट्री अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सेना की औसत आयु कम करने पर कई सालों से काम चल रहा था। 14वें ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। 23 और 24 जून को बैठक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वर्चुअली होंगे सम्मेलन में शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, आतंकवाद और स्वास्थ्य का मुद्दा अहम रहेगा। एलएसी विवाद पर भी बोले एनएसए अजीत डोवल। कहा चीन को पता है भारत उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। एनएसए
डोवल के बयान पर ओवैसी का पलटवार। लद्दाख में चीनी सेना का नियंत्रण जारी, भारत उसे खदेड़ने में नाकाम रहा। जम्मू कश्मीर में इस साल जून तक 118 आतंकी मारे गए, 32 विदेशी आतंकी इसमें शामिल हैं। ओडिशा के नौपाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। अगरतला में उपचुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था का डीएम और पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया। असम के नौगांव में बाढ़ से बदहाल है जिंदगी, घरों में घुसा पानी, घर छोड़कर अब सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। बाढ़ से करीब 55 लाख लोग प्रभावित हैं, हजारों लोग ऊंची जगहों पर बने राहत शिविरों में पहुंचे हैं। असम के नलबारी में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, लोगों से राहत और बचाव काम की जानकारी ली। असम के कछार पहुंचे मंत्री परिमल शुक्ला वैद्या, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मेघालय के गारो हिल्स इलाके में पहुंचे सीएम कोनराड सांगमा, नदी की तेज धार से क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। हरियाणा के अंबाला में नशे में धुत एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया, फायर ब्रिगेड की मदद से लोगों ने उसको नीचे उतारा। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक महिला घर में संदिग्ध मृत पाई गई, पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह की जानकारी मिलेगी। नोएडा में एक गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 12 बाइक 2 कार बरामद हुई। बेंगलुरु में टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़, अवैध तरीके से चलाया जा रहा था एक्सचेंज, मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांड ने कार्रवाई की। तमिलनाडु के मदुरई पुलिस ने गाड़ी समेत 1 टन गांजा बरामद किया है। गांजा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। सांगली में 9 लोगों के सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में 13 गिरफ्तार हुए, पुलिस ने 25 लोगों पर केस दर्ज किया है। मोहाली में रिश्वत मांगने के आरोप में आईएएस अधिकारी संजय पोपली गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ। दिल्ली से रवाना हुई पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, रामायण सर्किट पर चलेगी ट्रेन, नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। नेपाल में स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन यात्रा में शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के गोविंद गिरी महाराज ने बुलाई बैठक, मंदिर निर्माण से जुड़े मुद्दों पर की गई चर्चा। इंदौर में विश्व संगीत दिवस पर कलाकारों ने बांधा समा, 150 कलाकारों ने 24 घंटे तक गाने गाए। कार्यक्रम में भारी तादाद में पहुंचे दर्शक। देश में कोरोना के 9,923 नए केस मिले, 24 घंटे में 17 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 1,388 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट 7% से ज्यादा है। अमेरिका में 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो गई है, माता पिता ने खुशी जाहिर की। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल का यूक्रेन दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वागत किया। जेलेंस्की ने जेवियर बेटल का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर लिखा, आपके यूक्रेन दौरे और समर्थन का मतलब है यूक्रेन सही दिशा में है। जेलेंस्की ने कान लॉयंस इंटरनेशनल फेस्टिवल को किया संबोधित, कहा, हम सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना के आधुनिकीकरण का ऐलान किया, कहा, सेना को नए हथियारों से लैस करना हमारी प्राथमिकता है। स्वीडन की राजधानी वेस्टर्स में एक मॉल में चाकूबाजी हुई, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। स्वीडन पुलिस ने 16 साल के एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, हमले की वजह भी अभी तक पता नहीं है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर दिखी अव्यवस्था, सिक्योरिटी स्टाफ की कमी की वजह से भीड़ को संभालने में मुश्किलें आईं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हवाई जहाज से किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा, अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। दक्षिण चीन में भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर है, ग्वांगशी क्षेत्र के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। अमेरिका के मोंटाना में येलोस्टोन नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए खोला गया, बाढ़ से सड़क और पुल तबाह हो गए हैं। अमेरिका के इंडियानापोलिस में कोरोना महामारी की वजह से लाइफ गार्ड्स की कमी हो गई है, 17 में से सिर्फ 5 स्विमिंग पूल खोले गए हैं। नेपाल में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुआ, लोगों ने हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद करेगा अमेरिका, $50 लाख से ज्यादा की रकम देगा। वाटर पंप कंपनी शक्ति पंप्स ने किया ऐलान, अग्निपथ योजना के तहत 4 साल में सेना में अपने 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को नौकरी में वो प्राथमिकता देगा। आईसीसी ने जारी की ताज़ा महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना 8वें नंबर पर, गेंदबाजों की लिस्ट में झूलन गोस्वामी 6ठे पोजीशन पर। आज से खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। चौथे वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट 4 रन से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय मूल के दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टॉलेकर ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महाअध्यक्ष चुनी गई। भारत ने एशिया ओसियाना ओपन में 6 गोल्ड समेत 22 मेडल जीते। पावर लिफ्टर अशोक और सुधीर ने एशियाई पैरा खेलों में क्वालिफाई किया। वडोदरा में 105 साल की धाविका रामबाई ने किया कमाल,
100-200 मीटर रेस में गोल्ड जीता। अगले महीने होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप टीम से रानी रामपाल बाहर हुई। गोलकीपर सविता पूनिया को टीम की कमान मिली। विंबलडन ओपन 2022 के क्वालिफाइंग राउंड से में बाहर हुए भारत के युकी भामरी और रामकुमार रामानाथन। भामरी को स्पेन के खिलाड़ी ने और रामकुमार को चेक गणराज्य के खिलाड़ी ने हरा दिया। कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच हुई सुलह। दोस्ताना 2 विवाद के बाद दोनों की हंसी मजाक का वीडियो वायरल हुआ था। अक्षय की रक्षाबंधन से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की होगी टक्कर। 11 अगस्त को होगी दोनों फिल्म रिलीज। शिल्पा शेट्टी ने किया खुलासा, रोहित शेट्टी की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स बेटे के लिए कर रही हैं काम। विकी कौशल निभाएंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार। बायोपिक की तैयारी में जुटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।